नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके 24/7 के लिए और मैं हूं अनिल शर्मा। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिर्फ कमी है तो प्लेटफॉर्म की। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो एक बार फिर सुर्खियों पर सामने नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ युवा मौजूद हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम युवा हैं। सर, सबसे पहले तो क्या एलिगेशन है, किस तरह से आप जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन पे जो है एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या पूरा एलिगेशन है? देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक लिस्ट फाइनल आउट की जाती है कि 30 बच्चे जम्मू के जाते हैं, 30 बच्चे श्रीनगर के उसमें खेलने के लिए जाते हैं। जब उसकी एक लिस्ट निकलती है 24 बच्चों की, और उस लिस्ट को ये फाइनल लिस्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो 25 बच्चों की वो लिस्ट बनती है, जिसमें 24 की लिस्ट में जो बच्चों का नाम है उन बच्चों का नाम 25 की लिस्ट में नहीं होता। जिन बच्चों की कैपेबिलिटी को चेक करते हुए, जिन बच्चों के टैलेंट को चेक करते हुए लिस्टें बननी चाहिए, ये जो इन्होंने लिस्ट में कहा है कि फ्री एंड फेयर, हमने जो बिल्कुल एक तरफ से निष्पक्ष हमने जो है सिलेक्शन की है, वो इस लिस्ट में दिखती नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट पर ये उठता है कि 24 की लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उन बच्चों का नाम 25 की लिस्ट में क्यों नहीं है। जेकेसीए को एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर आप एक लिस्ट निकालते हैं तो आपको ये बिल्कुल सोच समझ के, यहाँ तो उस लिस्ट को आपको निकालना चाहिए कि आप किन बच्चों का नाम उसमें डाल रहे हैं और किन बच्चों का नाम उसमें नहीं डाल रहे हैं। और जब टैलेंट की बात करते हैं कि जम्मू के बच्चों के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट होने के बावजूद भी उन बच्चों को पीछे किया जाता है केवल एक रीजन के बेसिस पे, या उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या उनके मनी की बैकग्राउंड को देखते हुए। तो वो एक सोचने का विषय है। हमारी जेकेसी से एक मांग ये है कि इस लिस्ट को पूरा निष्पक्ष करके पूरा फेयर लिस्ट निकालें और जिन बच्चों का हायर स्कोर रहा है या जिन बच्चों ने हायर स्कोर विकेट गेन की है उन बच्चों का नाम आप उन लिस्ट में निकालें। ऐसा इस लिस्ट में नहीं कीजिए जिन बच्चों के स्पार्शी हैं, जिन बच्चों की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप उन बच्चों को, उन रीजन के बच्चों को आगे कर रहे हैं, और जिन बच्चों में टैलेंट है आप उन बच्चों को पीछे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका एलिगेशन जो है कि आपका ये कहना है कि तमाम जो यूं कहें कि जो पैसे वाले हैं, जो सिफारिशी हैं, उनका नाम आगे रखा जा रहा है और जो टैलेंट के बेस पे हैं, जिस तरह से बढ़ चढ़कर यूं कहें कि तमाम अच्छा खेलने वाले, जो अच्छे विकेट कीपर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, तो उनको लेकर उनको वंचित रखा जा रहा है और जो है सिफारिशी उनको आगे रखा जा रहा है। क्या लगता है कि हर बार ऐसा ही होगा? क्योंकि ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में करप्शन फ्री होगा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पे जो ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, किस तरह से देखते? देखिए, जब एक स्पोर्ट्समैन कोई चीज़ अचीव करता है तो उसके पीछे पूरी मेहनत उसकी डिस्ट्रिक्ट की होती है, पूरी मेहनत उसके कोच की होती है और उसके टीममेट्स की होती है, जिसके प्रोत्साहन से वो एक अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देता है। बट जब उसी स्पोर्ट्समैन को किसी एक रीज़न की वजह से पीछे रखा जाए, और वो रीज़न कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि उस स्पोर्ट्समैन कैपेबिलिटी नहीं है या उस स्पोर्ट्समैन में कोई टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी भी नहीं है, परंतु केवल सिफारिशी, केवल डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हुए, केवल रीजन वाइज को सपोर्ट करते हुए जम्मू के लोगों को पीछे करना एक सोचने की बात है। और रही बात करप्शन की, ये जो एक जेकेसीए की तरफ से जो चलाया जा रहा है, कोई पहली बार तो नहीं है कि जम्मू के लोगों को गुस्से में आकर अपना आक्रोश जताना पड़ रहा है। ये बहुत बार ऐसा हो चुका है, पर अब पानी जो है सिर से ऊपर जा चुका है। 21वीं शताब्दी में हम रहते हैं। यदि युवाओं के साथ ये सब होने लगा तो वो युवा किस देश का भविष्य आगे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से युवा इस देश को खड़ा करने की बात करते हैं, सोचने का विषय है। अब किस तरह की मांग करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से? क्रिकेट एसोसिएशन भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो मैं इस समय देख रहा होगा कि आप क्या कहेंगे उनसे भी और एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की मांग करते हैं, और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो तमाम मैं यूँ कहूँगा कि आप उनसे क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी सबसे एक ही मांग रहेगी कि एक फ्री एंड फेयर लिस्ट निकाली जाए। जिन बच्चों ने हाई विकेट्स गेन की हैं, जिन बच्चों ने हाई स्कोर गेन किया है, टैलेंट के बेसिस पे लिस्ट बनाई जाए, रीजन के बेसिस पे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे लिस्टों का ना बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के टैलेंट को आगे किया जाए, ना कि किसी रीजन की बढ़ोतरी करने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए विद्यार्थियों को या स्पोर्ट्समैन को आगे किया जाए। ये हमारी बहुत बड़ी मांग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इनकी साफ तौर पर एक ही मांग है, इनका ये कहना है कि सिफारिशी तौर पर ना लिया जाए और जो टैलेंट के बेस पे लिया जाए। जो टैलेंट है, चाहे मैं यूँ कहूँ कि क्रिकेट हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे कोई भी टैलेंट हो, तो सिफारिश बेस पे ना लिया जाए। और एक ही इनकी मांग है, युवा हैं तो सिर्फ ये एक मांग है लेफ्टिनेंट गवर्नर से और क्रिकेट एसोसिएशन वालों से भी कि अगर आप कोई सिलेक्शन करते हैं तो खास आपसे ये सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आप फेयर सिलेक्शन नहीं करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं, इस समय ये वीडियो देख रहे हो तो तमाम इस पर रिव्यू करें और इसकी पूरी जांच करें, निष्पक्ष जांच हो। तो कहीं ना कहीं जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं, चाहे वो लद्दाख के हों, करगिल के हों, लेह के हों, तो सब के साथ जो है इंसाफ हो। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ धन्यवाद।